शनि और चंद्रमा की युति। अक्सर इसे लेकर कई तरह के डर और भ्रांतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन आज इसके पीछे की एक्चुअल साइंस और एनर्जी को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। इस पूरी चर्चा के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्या चंद्रमा और शनि का एक साथ होना सच में जीवन भर का कोई अभिशाप या कर्स है, या फिर क्या ये कोई ऐसी छिपी हुई महाशक्ति है जिसे बस अब तक ठीक से समझा ही नहीं गया। हमारा आज का ये सफर इस कॉम्बिनेशन से आने वाले फ्रिक्शन और प्रॉब्लम्स को पहचानने से शुरू होगा और आखिर में एक ऐसे समाधान तक पहुंचेगा जो पूरी तरह से एम्पावरिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चर्चा कैसे बिल्ड होती है। नंबर 1, विष योग का मिथक। 2, चंद्रमा और शनि को डिकोड करना। 3, माता और मन। 4, डिग्री का मैकेनिक्स। और 5, कर्मा अलाइनमेंट में महारत। भाग 1, विष योग का मिथक। देखिए, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में जब भी किसी चार्ट में चंद्रमा और शनि एक साथ देखे जाते हैं तो उसे अक्सर एक गहरे डर और कलंक के नजरिए से देखा जाता है। इस कॉम्बिनेशन को लिटरली विष योग यानी पॉइजन कॉम्बिनेशन कहा गया है। जैसे दूध से भरे एक साफ बर्तन में अगर कोई जहर की एक बूंद डाल दे तो सब कुछ खराब हो जाता है। इसे बिल्कुल उसी रूपक की तरह देखा जाता है और इसी वजह से इसे लाइफ में होने वाली देरी, गहरे डिप्रेशन और हर तरह के नुकसान से जोड़कर देखा जाता है। लाल किताब के सोर्सेज में इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का मेटाफर दिया गया है, एक ऐसा घर जो पानी से भरा है लेकिन किसी काम का नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन होता है उनके पास अपार धन या रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी में उस धन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तब वे उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। मतलब सब कुछ होते हुए भी इंसान बिल्कुल खाली हाथ महसूस करता है। भाग 2, चंद्रमा और शनि को डिकोड करना। और ये कंपैरिजन बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि असली प्रॉब्लम कहाँ है। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नजरिए से देखें तो शनि बहुत ही धीमा है। ये अनुशासन, कड़ी मेहनत और बाधाओं का प्रतीक है, बिल्कुल एक भारी धीमी गति से चलने वाले ट्रक की तरह। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा बहुत फास्ट है। ये मन, भावनाओं, तरल पदार्थों और लगातार होने वाले बदलावों को दिखाता है, जैसे कोई तेज रफ्तार कार। कुछ प्रमुख कारक तत्वों पर नजर डालें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी माता है, तरल पदार्थ, भोजन और लाइफ में होने वाले ट्रैवल्स और चेंजेस को दर्शाता है। और शनि कर्म है, हमारा प्रोफेशन है, स्लोनेस और एक्सट्रीम हार्ड वर्क का प्रतिनिधित्व करता है। अब जरा सोचिए, जब बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाली कोई एनर्जी एक बेहद धीमी और सख्त एनर्जी से टकराएगी तो क्या होगा? जाहिर है लाइफ में एक ठहराव और फ्रिक्शन महसूस होने लगेगा। भाग 3, माता और मन। ये जानना बहुत जरूरी है कि शनि की ये हेवी और रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी माता की लाइफ पर अपनी गहरी छाप कैसे छोड़ती है। सोर्सेस के मुताबिक अक्सर माता को अपनी अर्ली लाइफ में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन पर फैमिली की भारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो इतनी हार्डवर्किंग बन जाती हैं कि लिटरली कभी खाली बैठ ही नहीं सकती। फिजिकली उन्हें घुटनों या पैरों में दर्द रह सकता है। और हाँ, एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि जातक के जन्म के बाद माता कोई ना कोई प्रोफेशनल काम करना शुरू कर देती हैं। अब मन की बात करें तो इसे समझाने के लिए एक बहुत ही विविध इमेज दी गई है। एक तेज रफ्तार कार जिसे एक विशाल, धीमी गति से चलने वाले ट्रक ने रोक दिया हो। ये एग्जैक्टली वही साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो इस कंजंक्शन वाले लोग महसूस करते हैं। दिमाग बहुत कुछ करना चाहता है, तेजी से भागना चाहता है, लेकिन वो शनि रूपी ट्रक उसे रास्ता ही नहीं देता। इस वजह से इंसान हर वक्त फंसा हुआ और रेस्ट्रिक्टेड फील करता है। भाग 4, डिग्री का मैकेनिक्स। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कैसे सिर्फ डिग्रियों का गणित इस पूरी कहानी को पलट सकता है। ये इस एक्सप्लेनर का एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। अगर चंद्रमा की डिग्री शनि से कम है, यानी फास्ट चंद्रमा पीछे है और स्लो शनि की ओर बढ़ रहा है, तो मन हमेशा अटका हुआ महसूस करेगा और शुरुआती करियर में बहुत रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर स्थिति उलट जाए, यानी शनि पीछे हो और चंद्रमा आगे निकल गया हो, तो पूरी लाइफ ही बदल जाती है। तब व्यक्ति का प्रोफेशन, यात्रा, भोजन और लगातार बदलावों से ड्राइव होता है। कौन सा ग्रह मैथमेटिकली आगे है, ये बात सब कुछ डिसाइड करती है। लेकिन एक ऐसा सिनारियो भी है जो बहुत ज्यादा डर पैदा करता है, जिसे हम हेड ऑन कोलिजन या आमने सामने की टक्कर कह सकते हैं।
ये तब होता है जब शनि रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो। ऐसे में चंद्रमा अपनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और शनि पीछे की तरफ सीधा चंद्रमा की ओर आ रहा है। ये स्थिति दिमाग में बहुत ही इंटेंस और अज्ञात चिंताएं पैदा करती है, जहां हमेशा ऐसा लगता रहता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और सबसे भारी बोझ, बिल्कुल सबसे हैवी बर्डन तब महसूस होता है जब इन दोनों के बीच की दूरी 0 डिग्री हो। जब चंद्रमा और शनि एग्जैक्टली एक ही डिग्री पर बैठ जाएं, तो मेंटली ऐसा लगता है जैसे वो भारी भरकम ट्रक सीधे इंसान के दिमाग के ऊपर ही रख दिया गया हो। ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग फीलिंग होती है। भाग 5, कर्मा अलाइनमेंट में महारत। और यहीं से हमारा टोन पूरी तरह से शिफ्ट होता है। जिसे ट्रेडिशनली बहुत डरावना विष योग कहा जाता है, वही एनर्जी दरअसल एक बहुत ही स्पिरिचुअल और कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट बन सकती है। जब चंद्रमा और शनि के साथ केतु जुड़ता है, तो ये चंद्रमौलेश्वर योग का निर्माण करता है, जो शिव परिवार का प्रतीक है। ऐसे लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन और प्रोफाउंड हीलर बन सकते हैं, क्योंकि वे दूसरों के दर्द और पीड़ा को सीधे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से ये कमाल के काउंसलर साबित होते हैं। इस इंस्टेबिलिटी को एक बड़ी सफलता में बदलने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है एक ऐसा करियर चुनना जो इन ग्रहों की एनर्जी से अलाइन हो। शनि प्रोफेशन है और चंद्रमा भोजन और यात्रा, इसलिए द फूड इंडस्ट्री, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या जोमैटो और स्विगी जैसा काम, ट्रैवल और एविएशन इंडस्ट्री, साइकोलॉजी और काउंसलिंग, या फिर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, इन फील्ड्स में जाकर कोई भी अपनी उस इंटरनल रेस्टलेसनेस को अपने प्रोफेशन की सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि इसमें कोई तीसरा ग्रह कैसे जुड़ता है, यह तय करेगा कि किस स्पेसिफिक निश में जाना चाहिए। अगर इसमें केतु जुड़ता है, जो रूट्स और परंपराओं का प्रतीक है, तो ट्रेडिशनल भोजन या छोटे वीकेंड ट्रैवल पैकेजेस बेस्ट रहते हैं। वहीं अगर राहु जुड़ता है, जो एक्सपेंशन और तकनीक का कारक है, तो एग्जॉटिक और फॉरेन कुजीन्स, लंबी दूरी की इंटरनेशनल यात्राएं या कटिंग एज थेरेपी टेक के क्षेत्र में जाना शानदार रिजल्ट देता है। अब अगर किसी के लिए अपना पूरा करियर बदलना मुमकिन नहीं है, तो सोर्सेज ने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडीज भी बताई हैं, जिनसे बिना प्रोफेशन बदले कर्मा अलाइन किया जा सकता है। रेगुलरली भोजन का दान या डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। चूंकि चंद्रमा रात का कारक है, इसलिए नाइट शिफ्ट में काम करना या देर रात पढ़ाई करना, जब माइंड हाइपर फोकस्ड होता है, बहुत काम आता है। कोई ऐसी जॉब एक्सेप्ट करना जिसमें लगातार मूवमेंट या ट्रांसफर हो, वो चंद्रमा की गतिशीलता को संतुष्ट करता है। और एक बहुत ही सिंपल बात, अपने पैरों और जूतों को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर इस एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, आगे बढ़ते हुए चंद्रमा और शनि की इन ऊर्जाओं को कैसे अलाइन किया जाएगा। डर और घबराहट से शुरू होकर इस एम्पावरमेंट तक का सफर ये साफ दिखाता है कि कोई भी एनर्जी अपने आप में श्राप नहीं है, बस उसे सही जगह लगाने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में पूरी मदद की होगी और सभी को अपने खुद के प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स को एक बिल्कुल नए और पॉजिटिव नजरिए से एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया होगा।